हरि ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, मैं आज के एपिसोड में आपके समक्ष एक ज्योतिष की एक नई पद्धति, जिसको सभी लोग जानते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते, उसका मैं प्रदर्शन करता हूँ। अनेक सिद्धांत ज्योतिष में होते हैं। अष्टक वर्ग भी एक सिद्धांत होता है और ताराबल एक सिद्धांत होता है। वह आपके सामने, जिसको आप यानी 100% अगर कुंडली का फलादेश करना है तो आज मैं ताराबल के संबंध में आपको एक नई चीज़ दे रहा हूँ। यद्यपि ताराबल का प्रयोग सभी लोग जानते हैं, सभी प्रयोग करते हैं, लेकिन उस प्रयोग को केवल विवाह के मिलान तक ही सीमित रखते हैं। उसको जन्म कुंडली के फलादेश में उसका ज्ञान होने के पश्चात भी उसको घटित नहीं करते। लेकिन मैंने एक इस सिद्धांत को, जो महर्षि पाराशर की देन है, महर्षि पाराशर होरा में ये सिद्धांत बनाया गया है, लेकिन उसको जब लोप होते चले जा रहे हैं, लोग उसका जो है सो ध्यान नहीं देते। आज मैं उसको प्रदर्शित करता हूँ। मेरा ज्योतिष का जो फलादेश है, 100% अगर फलादेश करना है तो ताराबल के संबंध में आपके सामने नई चीज़ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप इसको प्रयोग करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% कुंडली का फलादेश प्राप्त होगा। ताराबल क्या है? तारा यानी नक्षत्र, नक्षत्र का बल। 9 तारा होते हैं: जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र। जन्म, संपद, विपद, क्षेम। अब इसमें 3 तारा बहुत अच्छे होते हैं, यानी संपद तारा, साधक तारा और क्षेम तारा। साधक यानी कार्यों में सिद्धि देने वाला, क्षेम यानी कल्याणकारी और संपत्ति यानी संपत्ति देने वाला। और 3 तारा विशेष हानिकारक होते हैं: विपद तारा, प्रत्यरी तारा और वध तारा। विपत्ति यानी विपत्ति देने वाला, प्रत्यय यानी विरोध करने वाला और वध यानी हानि, विशेष हानि करने वाला। तो 3 तारा शुभ हो गए, 3 अशुभ हो गए। और 3 तारा सामान्य होते हैं। कौन कौन से 3? प्रथम जो है तो जन्म तारा और मैत्र तारा और अतिमैत्र तारा। ये 3 तारा जो है ये सामान्य श्रेणी के होते हैं। ताराबल कैसे देखा जाता है? जैसे आचंभो राजी साबू के सु, विंशोत्तरी दशा का जो क्रम चलता है, आ यानी आदित्य, पहले दशा आदित्य की आती है, चम यानी चंद्रमा की, भो यानी मंगल की, रा यानी राहु और जी यानी गुरु, बू यानी बुध और सु यानी शुक्र और सा यानी शनि और रा यानी राहु और के यानी केतु। तो हमारा जो शॉर्ट फार्मूला है आचंभो राजी सबू के सु, इस सूत्र को आप याद रखें। अब इस सूत्र को आप ताराबल में जोड़ दें। जन्म तारा जैसे आपका मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मंगल आपका जन्म तारा हुआ। मंगल के बाद में आता है राहु की दशा, विंशोत्तरी दशा के क्रम में जोड़ना है इसको। मंगल के बाद राहु आता है तो राहु आपका संपत्ति तारा हो गया। और राहु के बाद गुरु आता है तो गुरु आपका विपत्ति तारा हो गया। और शनि आपका क्षेम तारा हो गया और बुध यानी प्रत्यनी तारा हो गया। और केतु आपका साधक तारा हो गया और केसु और शुक्र आपका वध तारा हुआ। और सूर्य आपका मित्र हुआ और चंद्रमा अति मित्र हो गया। तो जिस क्रम दशा का क्रम रहता है, विंशोत्तरी दशा का जो भी दशा होगी, प्रारंभ में जो दशा होती है उसको जन्म तारा मानकर से उसी क्रम में ताराबल को आप लगाते जाएं। तो अगर यदि संपत्ति तारा में और क्षेम तारा का जब अंतर आता है तो उसको निश्चित रूप से वो कैसा भी कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं, कैसा भी ग्रह हो कहीं भी हो तो भी वो विशेष करके विशेष अच्छा फल देने वाला होता है। और प्रत्यरी तारा में वध तारा का अंतर हो जाए या तारा में वध में प्रत्यरी हो जाए या विपत हो जाए तो निश्चित रूप से कितना ही उच्च कोटि का ग्रह क्यों ना हो वो विनाश का कारण बनेगा।
इस प्रकार से तारा बल को एक विशेष ध्यान दे करके आप अगर इसको प्रदर्शित करेंगे तो 100% आपको फलादेश मिलेगा। यदि शुक्र आपका उच्च राशि का मकर लग्न है और शुक्र उच्च राशि का भाग्य स्थान पर बैठा है तो आप ये कहेंगे कि इसकी जब दशा शुक्र की आएगी तो ये विशेष के उन्नति कारक हो, इसका अच्छा भवन बनेगा, वाहन अच्छा आएगा, पत्नी सुख अच्छा मिलेगा, यही कहेंगे। क्यों? उसका फल यही होता है कि शुक्र इसका मजबूत है। लेकिन तारा बल में अगर यदि वो शुक्र बुध तारा का स्वामी हुआ तो निश्चित रूप से उसको ये शुक्र की दशा आने पर दरिद्रता आएगी, उसके भवन भूमि वाहन का सुख जीवन में उसको नहीं मिल रहा है, पत्नी सुख में हमेशा गड़बड़ी पैदा रहेगी। अगर यदि मकर लग्न का जन्म है और शुक्र यदि भाग्य में बैठा या कोई अच्छे उच्च राशि का भी क्यों ना बैठा हो, अगर तारा वर्ग में बुध तारा का या विपत तारा या पृथ्वी तारा का स्वामी है तो उसको निश्चित रूप से वो शुक्र अच्छा होने के पश्चात भी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा शुक्र आने पर। और नीच राशि का शनि भी क्यों ना हो और अगर क्षेम तारा है और संपत्ति तारा में उसका अंतर आया है तो निश्चय वो शनि नीच राशि का होने के पश्चात भी उसको उच्च फल देने वाला होगा, उन्नति पथ पे ले जाने वाला होगा, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से तारा बल को आप विशेष अगर यदि परिलक्षित करते हुए और ध्यान देंगे तो तारा बल का ये नया प्रयोग मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसको आप उपयोग में लेंगे तो निश्चित रूप से आपका 100% फल देने की मैं गारंटी देता हूँ। और आपका बताई हुई ज्योतिष जो है तो आपको घटित होती रहेगी। और इस प्रकार से मैं आपके सामने एक तारा बल का मैं प्रयोग किया हूँ। संभव तो आप समझ गए होंगे। अब तारा बल कैसे देखा जाता है? नक्षत्र बल के आधार पर देखा जाता है। यानी अश्विनी नक्षत्र से जो जन्म होता है तो पहला जो है तो अश्विनी भरणी और कृतिका से नक्षत्र शुरू होना चाहिए। तो क्योंकि नक्षत्र अश्विनी से तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन वास्तविक नक्षत्र का जो क्रम है कृतिका से शुरू होता है। और कृतिका से लेगा कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, ये 9 नक्षत्र हुए। तो अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, 9 नक्षत्र हुए। तो यही क्रम जारी करते आ चम भो रा गु सा भू के सु, यानी पहले सूर्य की दशा हुई, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की हैं, और उसके बाद केतु के बाद शुक्र की। इस प्रकार से ये दशाओं का क्रम नक्षत्र क्रम के आधार पर होता है। तो वो कृतिका से नक्षत्र शुरू करना चाहिए। फिर दूसरे क्रम में लीजिए तो उत्तरा फाल्गुनी, पूरा फाल्गुनी तक हम आ गए। तो उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा, ये 9 नक्षत्र फिर दूसरे क्रम में आते हैं। तो यहाँ से अभी जैसो सूर्य आ चम भो रा गु सा भू के सु, ये इसी प्रकार से सूर्य की दशा से फिर क्रम चालू करेंगे तो 9 नक्षत्र ये हो जाते हैं। उसके पश्चात तीसरे क्रम में फिर नक्षत्र लिखेंगे हैं? तो पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 9 नक्षत्र फिर आपके जैसो तीसरे क्रम में आ गए। तो यहाँ से भी आ चम भो रा गु सा भू के सु, इस क्रम में आप ले जाते हैं। तो वो दशा वो नक्षत्र के आधार पर तारा बल आपको समझ में आ जाएगा। इस क्रम से आप जोड़ते रहेंगे, तारा समझ में आ जाएगी कौन से नक्षत्र में हमारा जन्म है तो कौन सा तारा होना चाहिए। इस क्रम को आप जमा कर प्रदर्शित करेंगे तो आपका 100% फल प्राप्त होगा। मैं आपको अपनी अनुभूत चीज़ आपके सामने प्रदर्शित कर दिया हूँ। आशा है कि आप जैसो इसका उपयोग करेंगे जिससे हमारे ज्योतिष के सिद्धांत जो है तो परिपूर्ण फल देने वाले हों। और ज्योतिष को कोई ये नहीं कह सकता है कि ये ज्योतिष जो है तो नगण्य है। ज्योतिष एक सिद्धांत होता है, ज्योतिष विज्ञान होता है। विज्ञान को सिद्ध करने के लिए तारा बल का आप प्रयोग करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस एपिसोड को बड़े ध्यान से श्रवण किया हो। मैं इसको आप लाइक करें और इसको लाल बटन को दबा करके मेरे को प्रोत्साहित करें। बस इति हरिओम तत्सत।